हमारे दिमाग में हमेशा या स्टूडेंट्स के दिमाग में भी कई बार एक सवाल आता है। ज्यादातर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है या काफी लोग जो लॉ को नहीं समझते, उनके दिमाग में एक डाउट आता है कि, और काफी लोगों ने मुझसे पूछा भी कि सर क्या वर्बली भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सेबल होता है। तो हमेशा हम देखते हैं कि हर चीज को हम रिटर्न में करते हैं। तो ये एक मिथ है कि हाँ भाई केवल और केवल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही अगर है तो वो एनफोर्सेबल होगा। बिल्कुल नहीं, इसका रियलिटी ये है जबकि कि रिटर्न हो या ओरल हो, दोनों के दोनों, और बेसिकली हम बात ओरल की कर रहे हैं, तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एनफोर्सेबल होते हैं। इसके अंदर कोई भी संदेह नहीं है, अपने दिमाग के अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रखना कि क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स बिल्कुल होते हैं। अगर सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंडीशंस आप जो भाई कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, ये सब है तो ठीक है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, ओरल एग्रीमेंट अगर आपने किया है तो बिल्कुल वो एनफोर्सेबल है। हाँ, जबकि एक चीज हमारे दिमाग में है कि अगर स्पेसिफिकली लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं जो मैंडेट कर देता है, जैसे कि हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी सेल कर रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए रिटर्न, बिल्कुल सेल करने के लिए आपको रिटर्न में ही सेल होगी, आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा उसका प्रॉपर, रजिस्ट्री करानी पड़ती है उसकी। तो रजिस्ट्री ओरल तो होती नहीं, रिटर्न में ही होती है। मगर इसके अलावा जहां लॉ मैंडेट नहीं कर रहा है आपको, तो वहां तो ओरल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट दोनों के दोनों क्या है, एनफोर्सेबल है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जिसका नाम है अलका बोस वर्सेस परमात्मा देवी एंड अदर्स। 2009 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। मैं आपको कोट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा। ओरल एग्रीमेंट कैन बी द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट रिक्वायर रिटन एग्रीमेंट एक्सेप्ट इन द केसेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय लॉ। जहां उन्होंने लिख ही दिया है कि हाँ भाई हमें तो ये चीज की रजिस्ट्रेशन करानी है या कुछ भी है, रिटर्न में चाहिए, तो रिटर्न में चाहिए ना, फिर तो वो चीज रिटर्न में होगी। मगर इस मिथ से हमें दूर होना है और रियलिटी में जीना है। मिथ क्या है कि क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट, भाई ओरल कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सेबल होते ही नहीं, कोर्ट में लेके ही नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैंडेटरी नहीं है किसी भी स्पेसिफिक लॉ से कि उसे रिटर्न में करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोर्ट आपकी बात सुनेगा, कोर्ट उस ओरल एग्रीमेंट को मानेगा और आपके केस को मानेगा। ठीक है, अगली मिथ वर्सेस रियलिटी की वीडियो में तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।